अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बिज़नेस टॉक्स में खुशामदीद कहता हूं। सेल्स और मार्केटिंग ये मेरा पसंदीदा शोबा है। इस पे घंटों नहीं हफ्तों बातें की जा सकती हैं। बहुत सी वीडियोस बनाई और आप सभी ने उसको बहुत पसंद किया, आपका मशकूर हूँ मैं। एक सवाल पूछा गया है मुझसे कि आप सेल्स को बहुत जल्दी क्लोज़ कर लेते हैं। क्लोज़ का मतलब ये है कि डील को बहुत जल्दी फाइनल कर लेते हैं। बहुत से लोग ऐसी डील्स पे कई घंटे, कई दिन और कई हफ्ते तक सर्व कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद रिजल्ट्स नहीं आते। तो आप डील को जल्दी कैसे फाइनल कर लेते हैं? तो आज मैं आप सभी के सामने रखना चाहूँगा कि एक्चुअली मैं डील्स को कैसे क्लोज़ करता हूँ। आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो लोग ये समझते हैं, समझते नहीं बल्कि उनका ये यकीन है कि जब वो सेल्स कर रहे होते हैं तो वो अपनी प्रोडक्ट के बारे में, खा वो कोई भी प्रोडक्ट है, भले कोई कार बेच रहा है, मोटरसाइकिल बेच रहा है, ट्रैक्टर बेच रहा है, पेस्टिसाइड्स बेच रहा है, फर्टिलाइज़र्स बेच रहा है, बीमा पॉलिसी बेच रहा है, मशीनरी बेच रहा है, रॉ मटेरियल्स बेच रहा है, पैकिंग मटेरियल्स बेच रहा है, फूड आइटम बेच रहा है, कुछ भी ABCD जितनी भी आइटम्स पाकिस्तान या दुनिया भर में गिनवाई जा सकती हैं, कुछ भी बेच रहे हैं आप, आपकी कोई भी फील्ड है, तो आपका, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स का, आपकी कंपनी का, आपकी सेल्स टीम का, सभी का फोकस एक चीज़ के ऊपर होता है। क्या? कि हम अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छाई बयान करें, ज़्यादा से ज़्यादा खूबियाँ बयान करने पे जब आप अपनी तवज्जो मरकूज़ कर देते हैं तो एक्चुअली आप भूल जाते हैं कि आपके क्लाइंट को चाहिए क्या। मतलब जिस चीज़ की आप तारीफ़ें किए जा रहे हैं, जिस चीज़ के कलाबे मिलाए जा रहे हैं, वो उस कस्टमर की नीड भी है या नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में बात बाद में करता हूँ। जो दोस्त आते हैं या जिनके पास मैं जाता हूँ सेल्स के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले उनसे एक सवालात करता हूँ। उनसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे पहली मर्तबा मिल रहा होता हूँ, बहुत सारे, बल्कि अक्सर ऐसे होते हैं जिनसे पहली बार मिल रहा होता हूँ, और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पहली ही मुलाकात में मैं सेल्स को क्लोज़ कर दूँ। तो करता क्या हूँ मैं, एक्चुअली बहुत सारे सवालात पूछता हूँ। सबसे पहला सवाल उनकी ज़ात के बारे में, कि वो कौन हैं, क्या करते हैं, माजी में क्या करते रहे हैं, दोस्ताना माहौल के अंदर, यानी उनको ये फ़ील भी ना हो कि यार आते ही मेरा इंटरव्यू शुरू हो गया, सवालात की बौछार शुरू कर दी है। आहिस्ता 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 बैकग्राउंड जानने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली वो बंदा क्या करता है, या उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका एक्सपीरियंस किस चीज़ के अंदर है। जब मैं ये जान जाता हूँ तो फिर मैं बातों ही बातों में ये पूछने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली उनका बजट क्या है, वो किस बजट के अंदर रह के सेल्स या परचेज़ करना चाह रहे होते हैं। तो जब बजट का पता चल जाता है तो उसके बाद बहुत आसानी हो जाती है कि अब आपने बात को किस तरफ लेके जाना है, सेल्स को क्लोज़ कैसे करना है। जब तक आपको ये पता नहीं होता कि अगले बंदे का बजट क्या है, तब तक आप डिसाइड कैसे कर पाएंगे कि बंदा जो चीज़ ख़रीदने आया है क्या वो ख़रीद भी सकता है या नहीं। जिसको आप बेचने गए हैं, क्या आप उसको जो चीज़ बेचने की कोशिश करें या ऑफ़र करें उसके बजट के मुताबिक भी है या नहीं। मैंने बहुत सारी गलतियां की, बहुत सारी, इतनी ज़्यादा कि लाखों रुपए के नुकसान किए। मैं इस पे अलग से कई वीडियोस बना चुका हूं कि मैंने क्या क्या नुकसान किए और कैसे कैसे नुकसान किए। तो जब हम अपनी प्रोडक्ट की तारीफ़ कर रहे होते हैं तो हम इग्नोर कर रहे होते हैं क्या, कि हमारी प्रोडक्ट के अंदर उस बंदे की दिलचस्पी है या नहीं, हमारी प्रोडक्ट उसके बजट के अंदर आती है या नहीं, हमारी प्रोडक्ट उसको फ़ायदा देगी या नुकसान। हम ये सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो सबसे पहले बंदे का एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड जानने की कोशिश करें, फिर उसका बजट जानने की कोशिश करें कि एक्चुअली उसके पास पैसे कितने, और उसके बाद फिर आप पूरी ईमानदारी के साथ जो आपके पास दस्तयाब नॉलेज है उसको उसके एक्सपीरियंस और उसके बजट के मुताबिक समझाने की कोशिश करें कि एक्चुअली जो चीज़ आपको चाहिए वो ये नहीं, ये है। और जब आप ये फ़ैसला कर लेते हैं कि इस बंदे की मतलूबा चीज़ क्या है, उसके ऊपर बात करना, फोकस किए रहना और उसको कायल करना आसान हो जाता है। और यहाँ पे एक और फैक्टर है जिसको मैं मद्देनज़र रखता हूँ। वो क्या है कि आप जब सेल्स के लिए जाते हैं या
کوئی آپ کے پاس پرچیزنگ کے لیے آتا ہے، اگر تو وہ اکیلا ہے اٹ مینس کہ فیصلہ ساز وہی ہے، اور اگر وہ 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں یا 5 لوگ ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے کیا چیز دیکھنی ہے کہ ان میں خریدار کون ہے، دوسری چیز جو ہے کہ فیصلہ ساز کون ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جو خریدار ہو وہ فیصلہ ساز بھی ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خریدنا کسی نے ہوتا ہے، فیصلہ کسی نے کرنا ہوتا ہے، مشورہ کسی سے کرنا ہوتا ہے۔ تو جب آپ سوالات کرتے ہیں اور اچھے سوالات لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلانے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ ایکچولی آپ نے قائل کسے کرنا ہے۔ اگر آپ ٹھیک بندے کو قائل کر لیتے ہیں تو سیلز کلوز کرنا کوئی مشکل نہیں رہتا، لیکن آپ ایسے بندے پہ محنت کر رہے ہیں جو فیصلہ ساز ہی نہیں ہے، یا اس نے کسی کے ساتھ مشورہ کرنا ہے فوراً یا بعد میں، تو پھر آپ کی باتیں یا آپ کے بتانے کا انداز یا سمجھانے کا انداز بالکل مختلف ہونا چاہیے۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ سناوے نو نو تے کوے سس نو، کوئی اس طرح کی ایک مثال ہے، مطلب تو اگر فیصلہ ساز کوئی اور ہے تو آپ کا فوکس فیصلہ ساز پہ ہونا چاہیے، لیکن بات آپ اسی بندے سے کر رہے ہو جس نے پرچیزنگ کرنی ہے یا جس کو آپ نے اپنی سیلز دینی ہے۔ اس ایک چھوٹی سی بات کو جب میں مد نظر رکھتا ہوں اور اپنی بات چیت کا آغاز کرتا ہوں، موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر میں ڈیل کو کلوز کر دیتا ہوں، اور چانسز بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں کہ جو بھی سیلز ہوگی یا جو بھی ڈیل ہوگی وہ میرے حق میں ہوگی۔ یہاں ایک چیز میں پھر بتاتا چلوں، ضروری نہیں ہے کہ جو پروڈکٹس میری ہیں وہی پروڈکٹس آپ کی ہوں، ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں پرچیزنگ کے لیے تو آپ کے پاس بھی آتے ہوں، ضروری نہیں ہے کہ جیسے میں جاتا ہوں کچھ ڈیلز کے لیے کہیں پہ سیلز کرنے کے لیے آپ بھی وہاں پہ جاتے ہو۔ آپ کی پروڈکٹ اور آپ کا ماڈل مختلف ہو سکتا ہے، مجھ سے ٹوٹل مختلف ہو سکتا ہے، لیکن جو سیلز کلوزنگ کے اندر یہ چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ سب میں کامن ہے۔ اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو یقین کریں آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ تھینک یو، والسلام، پاکستان زندہ باد۔